तो आपने इतने दिनों से छोड़ा। लेकिन एक सामाजिक मानसिकता के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे यहाँ तुष्टीकरण इसलिए अब खत्म हो रही है। हमारा समाज क्या सोच रहा है? मैं आज जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी आया हूं। हमारे यहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अभी यहाँ था जो इंडियन मेडिसिन सिस्टम को इंटरनेशनल स्तर पर पहुंचाने। मैं इसी कॉन्फ्रेंस का अभी हिस्सा हूं और आपसे बात कर रहा हूं, इसलिए मैं स्टूडियो आ नहीं सका। हमने अपने स्टूडेंट्स, अपने नौजवानों को ये तालीम दे रहे हैं कि तुम तरक्की करके इंटरनेशनल मापदंडों के बुनियाद पर भारतीय जो मेडिसिन सिस्टम्स हैं, जो भारत की अपनी मेक इन इंडिया है, जिसके लिए अभी गवर्नमेंट के कई ऑफिशियल मेरे साथ खड़े थे, मंच पर मैं था, तो हम जो काम कर रहे हैं समाज के तौर पर यह कर रहे हैं कि भारत को भारतीयता के बुनियाद पर अंतरराष्ट्रीय मानक तय करके रिसर्चर और साइंटिस्ट पैदा करना। हम इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हैं। हमने पीएफआई के लिए बात नहीं की, हमने किसी बजरंग दल और वीएचपी जैसे यहाँ से संगठन की बात नहीं की, फूल माला बरसा के तुष्टीकरण की बात नहीं कर रहे हैं, पढ़ने की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। जिस समाज में तुष्टीकरण होगा उस समाज में पीछे चले जाएंगे। आज आप फूल माला बरसा रहे हैं। शोएब जमाई जी, आपको फूलों से इतनी दिक्कत क्यों है? हमने तो वो तस्वीरें भी दिखाई जब पुलिस वाले ईद के दिन लोगों को फूल बांट रहे थे। उस दिन तो नहीं बोला आपने क्यों बांट रहे हैं भाई ईद के दिन फूल? मुझे तो क्यों बांट रहे हैं भाई? आपने नहीं कहा योगी जी की पुलिस वाले ईद के दिन फूल क्यों बांट रहे हैं? मुझे अब वहां पर अगर विनोद बंसल जी खड़े होकर कह दें कि क्यों बांट रहे हैं तो आप कहेंगे देखिए मुसलमानों को बांट रहे थे इसलिए इन्हें दिक्कत है। क्यों? तो खुशी है। फूल तो अच्छे, फूल तो सौम्यता के प्रतीक है सर। सुचारिता जी एक मिनट, मुझे तो खुशी है कि आप फूल बांट करके फूल बनाइए, ना उनको नौकरी दीजिए, ना कुछ करिए, सब कुछ करिए, फूल बनाइए जरूर। ये समाज 15 सालों में पीछे हो जाएगा और मुसलमान समाज आगे होगा। ठीक है, इसका तुष्टीकरण विनोद बंसल जी को भी ले रहे हैं, विनोद बंसल जी को लीजिए। विनोद बंसल जी ठीक है, हाँ बोलिए। प्रोफेसर आगे बोलना चाह रहे हैं, प्रोफेसर आगे फिर। देखिए सुचरिता जब से ब्रिटिश आए और उसके बाद से ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि कौन समाज मॉडर्निटी आधुनिकता में पीछे गया है। पढ़ने लिखने में कौन समाज पीछे रहा है, कौन आज भी मध्ययुगीन की परिभाषा में जिंदा रहता है, कौन आज भी मध्ययुगीन संस्कृति को लेकर के आज भी सड़कों पर उतरता है, हिंसा में सम्मिलित होता है, ये सबको मालूम है। दूसरी बात सवाल ये नहीं है कि कोई व्यक्ति कौन पढ़ाता है, कौन पढ़ रहा है या क्या है। जब तक आप बुनियादी शिक्षा में इस प्रकार को आप बच्चों को दीक्षित करेंगे, और आज का दिन तो और भी अलग हो गया है, समस्याएं ज्यादा बढ़ गई हैं। जो जिस इस्लाम